सा 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 रे गा रे सा नी सा रे रे। मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ 100%। नहीं, ये बचपन से था। ये फर्स्ट फीवर में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, उसके आधार पर हुआ। मेरा 70% डिसेबिलिटी है। पूरा हाथ खराब है मेरा, कुछ नहीं होता। मैं गिर गया था, हादसा हो गया था। बहुत कहा समाज ने, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये भीख मांगेगा, बहुत सारी बातें करती हैं, लड़ाई करते हैं। कोई विकलांग को टुंटा कह दे, कोई कुछ कह दे, बहुत सारी समस्या झेलनी होती है। लेकिन मैं संघर्ष करके उनको दिखा देते, बस मेरे पे डिफेंड है जो मैं करता हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर। दिव्यांग पेंशन प्रति महीना 1000 रुपया दिव्यांगजनों को प्रदान की जाती है। मैं ये टॉक बैक ऑन किया हूँ एक्सेसिबिलिटी, हाँ शॉर्ट सेटिंग कर रखी है। जहाँ पे मुझे जाना है वो खोज रहा हूँ। श्रुति मैम ने जो हमारे पास मैसेजेस वगैरह किए हैं, ये रहा। सुबह 8 बज के कितने मिनट है ये बता रहा हूँ। मशीन लगाई है, ये मैंने विश्वकर्मा वाले से लगाई है, जो कि मैंने फॉर्म भरा था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना बेसिकली टारगेट करती है जो हमारा परंपरागत हस्तशिल्प है, उसको हम उसके अपनी जगह पे रोकें, उसको अपने जिले पे रोकें, अपने गांव पे रोकें। अपना म्यूजिक का 2-4 प्रोग्राम मिल जाते हैं, महीने में 2-4-5 हज़ार। घर का खर्च मेरा ऐसे ही चलता है। मेरी पेंशन, मेरी मिसेज की पेंशन आती है गवर्नमेंट 3 महीने की 6000 रुपीज़। 15-16 हज़ार रुपये सैलरी थी मैम, अब 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं अपने काम से। हम खुद कमा रहे हैं तो हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। पेंशन के अलावा दिव्यांगजनों को रोजगार के संबंध में भी कुछ सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि एक लोन की स्कीम है दिव्यांग कल्याण विभाग में, उसमें 20,000 रुपये तक का दिव्यांगजन को लोन मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉक की नई सीरीज घूम घाम के इस एपिसोड में हम आए हैं गाजियाबाद। आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कैसे हालात की बेरहम जमीन से भी कुछ लोग अपने लिए रास्ते और दूसरों के लिए उम्मीदें खोद निकालते हैं। हम बात करेंगे और ललन टॉप की खिड़की से उनकी जिंदगी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सरकार की कुछ स्कीम्स भी हैं, जैसे दिव्यांगजन पेंशन स्कीम या विश्वकर्मा स्कीम। देखेंगे कैसे इन स्कीम्स की वजह से लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर क्या बेहतर हो सकता है। आइए चलते हैं। मेरा नाम मोनू सिंह है। मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ 100%। मैं प्रोग्राम देता हूँ, एक श्री बालाजी हनुमान चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कीर्तन भजन होते हैं, तो मैं वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह देता हूँ। शादी मेरी सन 2013 में हुई। मेरी मिसेज 100% ब्लाइंड है और बस वो उस टाइम पे 3 इयर्स की थी जिस टाइम पे ब्लाइंड हुई है। घर का खर्च मेरा ऐसे ही चलता है। मेरी पेंशन, मेरी मिसेज की पेंशन आती है गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट से अवेलेबल होती है। दिव्यांग पेंशन प्रति महीना 1000 रुपया दिव्यांगजनों को प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों की पात्रता क्या होनी चाहिए, दिव्यांगजन का उम्र कितना है। 18 साल या उससे ऊपर की उम्र हो जाती है दिव्यांगजन को, तब वह दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र माना जाता है। दूसरा, उसकी आय 1 साल भर में 40,000 रुपये से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर वह ग्रामीण क्षेत्र का दिव्यांगजन है तभी उसका पेंशन बनेगा, और शहरी क्षेत्र का वह दिव्यांग है तो 56,000 रुपये से ज्यादा उसकी आय नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगजन की दिव्यांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का दिव्यांग है तो ग्राम सभा का भी एक प्रस्ताव लगता है, उसके द्वारा भी प्रस्तावित होना चाहिए कि वह दिव्यांग पेंशन का पात्र है। अगर कोई दिव्यांग फुलफिल करता है या क्राइटेरिया तो उसका दिव्यांग पेंशन बनता है। तो हमारी दोनों मिला करके 2000 पर मंथ पेंशन आती है, यानी कि 3 महीने की 6000 रुपीज़। अपना म्यूजिक का 2-4 प्रोग्राम मिल जाते हैं, महीने में 2-4-5 हज़ार टोटल मिला के आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार बन जाता है महीने में। घर की टेंशन है, मैं कहती हूँ यहाँ, जैसे कई बार मेरा मन नहीं लगता, मैं कहती हूँ मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मुझे कहीं और ले चलो। ऐसे जब मम्मी पापा बताते थे कि नो हमें दिखता नहीं है, हमारी मदद करो करो, तो फिर जब से हम मदद करने लग गए। जब मम्मी के फ्रेंड आती हैं तो उनकी भी मदद करते हैं, जैसे उन्हें हाथ धुलवाना है, खाना खा रहे हैं, कहीं बाहर घूमना है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं उन्हें। दोनों तीनों सबको ले जाता था मैं बाहर घुमाने।
और हम दोनों आपस में ब्लाइंड हैं, तो जो भी करेंगे तो अपना बोल के करेंगे तो हमें पता भी चलेगी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आजकल ज़माना थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। पैसा तो हो सकता है मेरे को बहुत सारा मिल जाए, ऐसी बात नहीं कि ना मिले। अगर मैं लाइन चेंज कर दूं तो मेरा क्या है कि मैं धार्मिक लाइन ही ज़्यादा चूज कर रखता हूँ अपने लिए, क्योंकि भगवान है तो सब कुछ है। हम तो एक दूसरे का सहारा यही है कि जो भी है जैसा भी है जो हमारे साथ हो रहा है, या बट जो भी हमारे साथ ये समस्याएं आ रही हैं, ये कोई समस्या नहीं है, ये तो हमारी सिर्फ एक परीक्षा है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम है कि हंसे भी तो गुजारा ना हुआ। मेरा नाम ईशु अंसारी है और मैं गाजियाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। मैं ये काम तो 10 साल हो गए मुझे करते हुए, बट ये मशीन जो मैंने अपनी मशीन लगाई है, ये मैंने विश्वकर्मा वाले से लगाई है, जो कि मैंने फॉर्म भरा था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना बेसिकली टारगेट करती है जो हमारा परंपरागत हस्तशिल्प है, हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है या हमारा आर्टिजन है, उसको हम उसके अपनी जगह पे रोकें, उसको अपने जिले पे रोकें, अपने गांव पे रोकें। तो भाई के पास है IIM कॉलेज है, उसमें गया था तो 10 दिन क्लास चली थी, 9 से 3 बजे की टाइमिंग ही। वहाँ बताया जाता था कि रोड कौन से नंबरों की आती है, वेल्डिंग किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, हमें अपना बिजनेस कैसा करना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ें, अपने फैमिली कैसा चलाएं, ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं। 10 दिन बाद 11वें दिन हमारी एग्ज़ाम आ, एग्ज़ाम में यही चीज़ें हमें एग्ज़ाम दिया गया था कि हमने जो चीज़ सीखा वहाँ पे उस चीज़ों को हमने उसमें नोट करके दिया था, सर्टिफिकेट भी मिला हमें। जो हमारा सोशल जो एक हम लोगों का सोचने का तरीका था, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम लोगों ने इसको कभी भी बहुत ऊंचे दर्जे पर रखा नहीं। हम लोग नौकरियों के पीछे ही भागने वाला समाज रहा है हमारा। तो धीरे धीरे इस माइंडसेट को चेंज करने में ऐसी स्कीमें ही अपना योगदान देती हैं और इस स्कीम ने दिया भी है। अपनी मशीन लगाया, अपना काम चालू किया। उस समय पर हमारी सैलरी भी कम ही 15-16 हज़ार रुपये सैलरी थी मैम। अब 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं अपने काम से, और इस काम से यह है कि संतुष्टि है कि अपना काम भी कर लेते हैं पर्सनली, घर का भी और बाहर का भी अपना। तो पोलियोग्रस्त किया गया इसको, जिसको लोकोमोटर में डाल कहते हैं उसको। मेरा 70% डिसेबिलिटी है। नहीं, ये बचपन से था। ये फास्ट फीवर में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, उसके आधार पर हुआ था बचपन में, जब मैं 8-9 महीने का था। बहुत कहा समाज ने, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये भीख मांगेगा, बहुत सारी बातें करती हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से उनको करके दिखाता हूँ। वो तो अपने मुँह से कहते हैं, लेकिन मैं संघर्ष करके उनको दिखा देता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब गाजियाबाद आया था 93 में, मजदूरी करी थी मैंने 10 रुपये रोज़। मेरी एज आज की डेट में 47 एज होगी मेरी। अभी सिर्फ मैं ई-रिक्शा चला रहा हूँ। ई-रिक्शा को मुझे कम से कम 8-10 साल हो गए। इससे 300, 350, 250 इतने कर पाता हूँ, 250 से 350 तक बस मेरे पे डिपेंड है, जो मैं करता हूँ सब कुछ मेरे ऊपर ही। मैं काम पे से आता ही सबसे पहले हाथ मुँह धो के सबसे पहले मैं रसोई में लग जाता हूँ, बाकी आराम बाद में। वो प्रेग्नेंट है ना, उसके लिए दिक्कत है। लेफ्ट वाला थोड़ा हाथ में दिक्कत है, दोनों लेफ्ट वाले पैर हैं। तो मुझे तो पता नहीं था, शादी से पहले डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे इन्होंने, वो बाद में मैंने बनवाए। तो इस चीज़ को देखा जाए तो कम से कम ये 70-80% डिसेबिलिटी है, लेकिन डॉक्टरों ने इसको 40% दर्शा रखा है इसको। हर गांव में दिव्यांग को ही एक मॉनिटर का पद दिया जाएगा और अपने क्षेत्र के जितने भी दिव्यांगजन हैं उनसे मिलेगा, और उनको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो हमारे माध्यम से उस योजना का लाभ दिव्यांग मॉनिटर गांव के लोगों तक ले जाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में एक वार्ड में एक मॉनिटर होगा, वो अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों को इसके बारे में जागरूक करेगा। तो जो क्षेत्र का दिव्यांगजन होता है वो भी सरकार की योजनाओं से दिव्यांग मॉनिटर के माध्यम से जुड़ जाता है। ओवरऑल बेनिफिशरीज हमारी मतलब 60% फीमेल्स हैं, क्योंकि हम लोग सबसे अधिक ट्रेनिंग
दर्जी के ट्रेड में देते हैं। हमारे पास में पड़ता है शिवबनपुरा, वहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी 10 दिन की। हाँ, किट मिली थी, ये मशीन मिली है हमें, ये वाली इंच टेप, कैंची, स्केल, पूरी किट मिली थी वहाँ से। मशीन से ये था कि मैं पहले सिलाई करती थी, फिर जब मेरे पास 2 मशीनें थी, फिर मैंने सोचा कि चलो सिखाना भी शुरू कर देता है, तो फिर मैंने सिखाना शुरू किया। अब एक मशीन में 2 पहले थी मेरे पास मशीन, फिर वो मिल गई 3, फिर वहाँ से मुझे 2000 रुपये मिले विश्वकर्मा योजना से, वो मेरे अकाउंट में आए। फिर मैंने एक मशीन और ली, तो 4-5 मशीनें मैंने तैयार करके फिर मैंने सिखाना शुरू कर दिया। अब मैं सिलती भी हूँ और सिखाती भी हूँ, तो बहुत बेनिफिट है कि अगर हमारे पास कोई फर्स्ट टाइम कोई सिलाई करना नहीं है मशीन, तो वहाँ से मशीन मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो उससे हम अपना कपड़ा खरीद के सिल के मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर ट्रेनिंग में। विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट मिला था। इसमें ये है कि हम खुद कमा रहे हैं, तो हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगता है कि हम दूसरों का सिल के दे रहे हैं, सब खुश होते हैं कि हाँ अच्छा बना रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अभी करा मैंने 6 महीने से। आपको जो डिसेबिलिटी है, क्या क्या परेशानियां हमें समझा पूरा सकते? हाथ खराब है मेरा, कुछ नहीं होता। मैं गिर गया था, हादसा हो गया था। मैं अपनी मामू की शादी में गया था, और जो आम की गुठली होती है ना, लंगर लड़ा रहे थे, तो उसमें मैं गिर गया नीचे। उसने पट्टन पहलवान ने खपच्ची कपूर का तेल डाल के और बांध दिया इसमें। बांधने के बाद में इसमें मतलब जैसे मच्छी खाल कर जाती है, ऐसे उतर गया। डॉक्टरों ने कह दिया हाथ काटने की। उससे जल गया? हाँ, उस वजह से फिर मेरा ऑपरेशन हुआ टांग का घोंसले के। जब से विकलांग हूँ मैं 7 कितने साल के? मैं आऊँगा 7 साल का। समाज में सामने तो करना पड़ता है, परेशानी होती है। एक हाथ से, आपके 2 हाथ है, मेरा 1 हाथ है, तो परेशानी तो है। आदमी जो भी कहते हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई विकलांग को उल्टा कह दे, कोई कुछ कह दे, बहुत सारी समस्या झेलनी होती है। भाई रोटी तो खानी पड़ेंगी आदमी को। हाँ, 200-300 रुपये तो मिल जाते हैं। क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद है? पेंशन मिलती है बस, और कुछ मदद। तो 1000 रुपये महीने का क्या हो सकता है आदमी का? घर का सब दूध इतना महंगा हो रहा है, सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही हैं, समझे नहीं। और बिजली का बिल आता है 2200-2300 रुपये। अभी पेंशन बढ़ेगी, प्रक्रिया चल रही है, उसमें सरकार द्वारा घोषणा भी की गई है, तो संभवतः पेंशन बढ़ने वाली है। 1500 रुपया प्रति महीना पेंशन होने वाली है। कारोबार दे दे, कहीं ठिए दे दे, हमें मुस्तकिल परमानेंट बैठने को ठिया दे दे। पेंशन के अलावा दिव्यांगजनों को रोजगार के संबंध में भी कुछ सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि एक लोन की स्कीम है दिव्यांग कल्याण विभाग में, उसमें 20,000 रुपये तक का दिव्यांगजन को लोन मिलता है, उसमें 25% की छूट मिलती है। क्या देखती हैं आप, क्या पसंद है आपको देखना? फिल्म देख लेते हैं। फेवरेट हीरो और हीरोइन बता दीजिए, फिल्म देखते हैं तो। सलमान खान। सलमान खान। और कौन सी फिल्म अच्छी लगती है आपको उनकी? दबंग। दबंग। संजय, अबरार, मोनू, रोशनी, कविता, ईशू, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है। ऐसी लाखों जिंदगियां हमारे आसपास हर रोज अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हैं। कभी रोजगार के लिए, कभी सम्मान के लिए, या तो कभी सिर्फ बराबरी के मौके के लिए। चैलेंजेस आज भी कम नहीं हैं। सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में बेहतर ढंग से ये सुविधाएं इन लोगों तक पहुंच सकेंगी। इसी उम्मीद को लेके हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।